अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि संडे है और आज कमेंट्स रिस्पॉन्ड की वीडियो नंबर 4 में बनाने लगी हूँ, जिसमें जो है वो आपके तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर मैं करूँगी। इसके अलावा ये वीडियो तो उन लोगों के लिए है ही जिन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं और क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं किए हुए उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे बैंक से रिलेटेड बेसिक्स होते हैं जो कि आपके भी माइंड में होते हैं, लेकिन आपको पूछने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप ने कमेंट नहीं भी किया हुआ तो भी आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको बहुत से सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में क्वेश्चन ज़्यादा थे तो उनको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग गया। इसी वजह से मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता देती हूँ कि मैंने किस किस के कमेंट का रिस्पांस किया है, ताकि और कौन कौन से क्वेश्चन का रिस्पांस किया है। अगर आप ये वीडियो आपसे रिलेट करती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसमें तारिक साहब का है, इसके अलावा रीरा 6291, नेक्स्ट है रुबीला तारिक, एक ये है, इसके अलावा आबिद साहब का है, सरदार खान का क्वेश्चन है, आसिफ अली का है, अलीशा का है, सरदार खान का, वलीद साहब का, इसके अलावा मिनाहिल इमरान का है, जानी राजा, और ये कुछ यूज़र का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अबू बकर का है, बरी लाही का है, सरदार खान का है, अब्दुर्रहमान का, सरदार खान, तलहा इमरान, इसके अलावा चौधरी हसन को मैंने सारे रिस्पॉन्स किए हुए हैं, सरदार खान को किए हुए हैं, शान साहब का है। ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब मैं देने लगी हूँ। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं, इन क्वेश्चन का किसी का भी अगर आपको आंसर चाहिए तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो है वो शान साहब ने पूछा हुआ है कि मैडम मेरा अकाउंट बीओपी में है, मैं बीओपी की ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना हो, बस मैं मोबाइल बैंकिंग ऐप से अपना बैलेंस चेक कर सकूँ और मुझे कैश ATM कार्ड और चेक बुक से मिले। क्या मैडम ऐसा हो सकता है कि प्लीज़ कंप्लीट गाइड करें। देखें, अगर तो आपको इतनी ही मीन के अनसिक्योर आप फील कर रहे हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ ही ना करें। अगर आपने यूज़ करनी भी है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए एक कॉमेंट सेशन एक्टिवेट होता है। जब तक आप वो सेशन एक्टिवेट नहीं करते हैं आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकती हैं। हाँ, फ़ंड ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए भी OTP आपके मोबाइल नंबर पर ही आता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं BOP में ही जॉब करती रही हूँ 5 से 6 साल, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, BOP की ऐप सिक्योर है। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप मेरी कल की वीडियो लाजमी देखिएगा, जिसमें मैंने स्कैम अलर्ट के बारे में बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को या मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह को सिक्योर कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने पासवर्ड का भी तरीका बताया है कि आप किस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी सरदार खान का, उन्होंने कहा है अकाउंट परमानेंट क्लोज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टाइम कितना अकाउंट क्लोज होने में लगेगा, हेल्पलाइन से अकाउंट क्लोज होगा या नहीं अकाउंट क्लोज, यानी कि ये सारी क्यूरीज जो भी इनकी हैं। सरदार खान, मैंने आपके लिए जो है वो अकाउंट क्लोजर की वीडियो अपलोड कर दी हुई है 2 से 3 दिन पहले। आई कार्ड में भी मैं लिंक मैंशन कर दूँगी, दूसरा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंशन कर दूँगी, उसमें आपके इन तमाम तर सवालात के जवाब हैं। हाँ, लास्ट में जो आपने पूछा हुआ है कि करंट अकाउंट तो सेविंग नहीं हो सकता, क्या सेविंग करंट हो सकता है? ना आप करंट को सेविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही आप सेविंग को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है और आपको सेविंग अकाउंट भी चाहिए तो आप सेविंग अकाउंट अलग से खुलवा सकते हैं करंट अकाउंट के होते हुए। इसी तरह सेविंग अकाउंट के होते हुए आप करंट अकाउंट दूसरा खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट चौधरी हसन का, इनका कहना है कि मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइड कर दें। मैम मेरा लाइव यूज असाउंड करंट अकाउंट है, जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट का कुछ भी मेंशन नहीं, लेकिन वो फिर भी मेरे चार्जेस डिडक्ट करते हैं 230+। मैं ब्रांच जाके विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे आप। मैं समझ रहा था कि शायद SMS फ़ीस है, मैं जाकर बोला कि SMS अलर्ट ऑफ कर दें तो आगे से बोले कि या ये चार्जेस जो हैं वो बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से हैं। मैम जब मैंने कहा कि मेरा अकाउंट क्लोज़ कर दें तो BM आगे से न्यूज़ स्टोरी सुना दी जाए, ऐसे अकाउंट
क्लोज़ नहीं होता, प्लीज़ गाइड कर दें कि अकाउंट कैसे क्लोज़ करवाऊँ। अच्छा, अकाउंट क्लोज़ करवाने के लिए ना, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि 2 दिन पहले मैंने बैंक अकाउंट क्लोजर की वीडियो अपलोड की है। उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की है, और अगर बीएम इस तरह का कोई भी मसला करता है तो उस सिनेरियो में क्या करना है, उसमें भी मैंने कंप्लेन का तरीका बता दिया। आप सिंपली कंप्लेन कर दें। दूसरा मैं आपको गाइड कर दूँ, ये जो आपका अलाइड यूथ अकाउंट है, आसान अकाउंट, ये बेसिकली 2 अकाउंट है। ये मैंने आपकी जो है कमेंट की बेस पे प्रॉपर्ली सर्चिंग की थी, ये मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे अलाइड यूथ आसान अकाउंट है एक इनका, और एक अलाइड बैंक में है अलाइड यूथ अकाउंट। अब ये आपने दोनों को कंफर्म करना है कि आपका इन दोनों में से कौन सा अकाउंट है। अगर तो अलाइड यूथ आसान अकाउंट है तो इसमें जो है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ, नो मंथली मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस। इसमें मेंटेनिंग बैलेंस की कोई कंडीशन नहीं है और ना ही कोई सर्विस चार्जेस हैं। हाँ, अगर आपने अभी ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेकंड लाइन में 2 फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर मंथ। अब हो सकता है कि आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हुई हो महीने में 2 से ज़्यादा, 2 ट्रांजैक्शन तक तो फ्री हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कोई ऑनलाइन या किसी वेबसाइट पे करेंगे तो उसके ऊपर आपको चार्जेस हिट होंगे। तो ये चीज़ें अब आपने खुद देखनी है। दूसरा, अगर आपका अलाइड यूथ अकाउंट है, ठीक है, तो उसमें मेंटेनेंस चार्जेस हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि पहले आप कंफर्म करें कि आपका अलाइड यूथ अकाउंट है या अलाइड यूथ आसान अकाउंट है। ये देखें, अलाइड यूथ अकाउंट में जो है आपकी मेंटेनिंग एवरेज बैलेंस की कंडीशन है, अगर आपकी एज 26 से 35 साल है तो आपको 50,000 मेंटेन रखना होगा। अगर आपकी 18 से 25 साल है तो आपको 10,000 जो है वो मेंटेन रखना होगा। अदरवाइज जो है वो आपको सर्विस चार्जेस हिट होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इन दोनों चीज़ों में से आप कंफर्म करें। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं की और आपका अकाउंट भी अलाइड यूथ आसान अकाउंट है, ठीक है, जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस कोई भी नहीं है, तो सिंपली आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको कहें कि इस डेट को मेरी ये चार्जेस हिट हुए हैं, मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल बताएं। फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जब आप कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे तो वो आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर भी अगर आपने अकाउंट बंद करवाना है तो वो मेरी आप अकाउंट क्लोजर की वीडियो देख लें, उसमें आपको तरीका पता लग जाएगा। तलहा इमरान की तरफ से आया हुआ है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड सऊदीया में होते हैं, उनसे पैसे मंगवाने के लिए मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। इसका तरीका मैं आपको गाइड कर देती हूँ। एक तो आप मेरी जो है ना वो 2 से 3 वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अकाउंट खुलवाने से पहले वो लाजमी देखें, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। एक अकाउंट ओपनिंग से पहले जो मेरी टिप्स हैं, बेस्ट टिप्स फॉर बिफोर अकाउंट ओपनिंग, एक वो वीडियो आपने देखनी है। दूसरा, अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। आपने करना क्या है, जो अब्रॉड से पैसे मंगवाती हैं उसके लिए अक्सर जब आप बैंक में जाएंगी तो वो आपसे कहेंगे कि रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवा लें। आपने रेमिटेंस अकाउंट या आसान अकाउंट ओपन नहीं करवाना है। रेमिटेंस अकाउंट में क्या होता है कि आप सिर्फ बाहर से पैसे मंगवा सकती हैं, यहाँ से कुछ खुद से डिपॉजिट नहीं करवा सकती। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने पैसे निकलवा लिए हैं और दोबारा अगर आपने यहाँ से जमा करवाने हैं तो यहाँ से नहीं जमा करवा सकती। उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिर्फ अब्रॉड से ही हो सकती है। रेमिटेंस अकाउंट ओपन नहीं करवाना है। दूसरा, आसान अकाउंट भी आपने ओपन नहीं करवाना है, क्योंकि जब आप अब्रॉड से पैसे मंगवाती हैं तो हो सकता है कि आपकी लिमिट इन्हेंस हो जाए और आप उसमें एक आसान अकाउंट में लिमिट होती है 10 लाख की। महीने में आप 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती, तो वो भी एक लिमिटेड अकाउंट होता है। आपने एक प्रॉपर अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आपने सेविंग प्रॉफिट चाहिए तो सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा। दोनों के डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। उसके लिए आप मेरी बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास, आप कह रही हैं कि आप हाउसवाइफ हैं, अब मेरे पास जो है वो कोई मसला नहीं है सोर्स ऑफ इनकम का कि मैं प्रूफ दे सकूं, तो उसका सिंपली तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको स्टिचिंग आती होगी, मीन के सिलाई कढ़ाई, या फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाती होंगी, या कुछ भी ऐसा सीन होगा कि आप घर में नोहा हो, ठीक है। आपने सिंपली एक 50 या 100 रुपये का लेटर हेड बनता है, आपने लेटर हेड बनवा लेना है। अगर आपको स्टिचिंग आती है, ठीक है, स्टिचिंग को जानती हैं आप, कह दीजिएगा कि घर में मैं स्टिचिंग करती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ, वो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है और इसकी बेस में मुझे अकाउंट ओपन करवाना है। आप सिंपली लेटर हेड बनवाइएगा। लेटर हेड पे आप, लेटर हेड बनाने का तरीका जो है वो मैंने बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में कंप्लीट बताया हुआ है, तो आप उस तरह से लेटर हेड बना के ले जाइएगा। और आप कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट वे है आप एक हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना अपने सोर्स ऑफ इनकम का। आप किसी भी ट्यूशन सेंटर के नाम से, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम इकरा है तो आप इकरा ट्यूशन सेंटर के नाम से जो है वो एक लेटर हेड बना सकती हैं, ठीक है। प्रोप्राइटर में अपना नाम लिखवाइए, मोबाइल नंबर लिखवाइए,
लीजिए और एड्रेस में अपने घर का एड्रेस लिखवा दें तो आपका प्रॉपरली एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप कोई भी करंट अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी उनसे कंफर्म कर लेनी है कि आपने वो अकाउंट ओपन करवाना है जिसमें बैलेंस मेंटेनिंग की कोई कंडीशन ना हो। यानी कि बहुत से अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 मेंटेन रखना ही होता है। अगर आप नहीं रखते तो उसके ऊपर आपको मंथली चार्जेस हिट होते हैं। तो आपने जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है उनसे यही कहना है कि मुझे वो अकाउंट दें जिसमें बैलेंस मेंटेनिंग की कोई कंडीशन ना हो और जो है ट्रांजैक्शंस की भी कोई लिमिट ना हो, ठीक है। और उनको आपने फ़िलहाल ये नहीं बताना है कि अब्रॉड से मेरे पैसे आने हैं या मेरे हस्बैंड ने पैसे भेजने हैं, मेन मकसद मेरा ये है अकाउंट ओपनिंग का। आप सिंपली अपना अकाउंट ओपन करवाएं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो अपने अकाउंट का IBN नंबर या चेकबुक अगर आपको मिलेगी तो चेक की पिक्चर जो है वो आप अपने हस्बैंड को सेंड कर दीजिएगा। IBN नंबर के बारे में भी मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो या कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है मुकम्मल करंट UBL के मुकम्मल करंट अकाउंट के बारे में सरदार खान ने एक कैलकुलेशन की हुई है और मेरा समझाने का मतलब भी यही था। लेकिन बहुत से लोग अगर मैं ये कैलकुलेशन पे जाती तो कंफ्यूज हो जाते। उनके कहने का मतलब ये है कि हमने 25,000 की एवरेज निकालनी है। अगर हम पूरे साल का बैलेंस यानी कि 25,365 डेज होते हैं एक साल में, उससे मल्टीप्लाई करके तकरीबन 9.1 मिलियन अमाउंट जो है अगर हम एक दिन के लिए रख देते हैं तो ये सही कह रहे हैं कि हमारे पूरे साल की एवरेज 25,000 ईजिली निकल जाएगी। तो इस तरीके से भी अगर किसी को इस बात की समझ आई है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ आई तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मुकम्मल करंट अकाउंट में आपने एवरेज किस तरह से निकालनी है। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट है जी। अच्छा, इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माई ग्रो फाइनेंस बैंक में 11 लाख रुपए फिक्स करवाना चाहता हूँ। क्या इस बैंक में पैसे जमा करवाना ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं है कि कल को ये बैंक डूब जाएगा या भाग जाएगा? क्या ये बैंक सिक्योर है? अच्छा, ये मैंने ना आपके कमेंट की बेस पे इसको सर्च करना चाहा था और मैंने सर्च भी किया था और मैंने यकीन करें कि अपनी ऑफिशियल लाइफ में ये पहली दफ़ा ही नाम सुना है माइक्रो फाइनेंस बैंक का। तो जिस बैंक के ऊपर आपको इतना डाउट है तो आप उसमें इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करवा ही क्यों रहे हैं? आप सिंपली जो भी पाकिस्तान में बैंक मौजूद हैं आप उसमें किसी में भी इन्वेस्ट करवा लें। अगर आपकी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करवा लें, उनमें भी रेट अच्छे हैं। आप कमर्शियल बैंक्स के किसी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर लें अगर आपको प्रॉफिट लेने में कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो जहाँ पे भी रेट अच्छे हैं, मैंने बहुत से सेविंग अकाउंट्स पे वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और आगे भी मैं बनाती रहूँगी। तो जिसका रेट आपको मुनासिब लगे आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट सरदार खान ने किया हुआ है कमेंट कि आपने कभी देखा है कि सेविंग अकाउंट में कस्टमर को लॉस हुआ हो? लॉस बैंक और कस्टमर को 50-50% होता है। अकाउंट में 100 के यानी कि 1 लाख अमाउंट हो और लॉस हो जाए तो 50 के लॉस होगा या ओनली प्रॉफिट आने वाली अमाउंट पर 50% होगा? अच्छा, इसका मैं आपको गाइड कर दूं। एक तो मुझे ये आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि मैंने लॉस प्रॉफिट की तो बात ही नहीं की थी। और जब आप प्रॉफिट लेते हैं ना बैंक में, ज़ाहिर बात है कि बैंक ने आपके पैसे संभाल के तो रखने नहीं है, बैंक ने आप ही के पैसों से आगे इन्वेस्ट करना होता है, आगे बिजनेस करना होता है और वहाँ से जो प्रॉफिट अर्निंग होती है वही जो रेट आपको दिया हुआ होता है उस रेट पर वो आपको प्रॉफिट क्रेडिट कर देते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है कि बैंक का बिजनेस है, नो डाउट, बिटर रियलिटी समझ लें या कुछ भी समझ लें, आपका पैसा बैंक यूटिलाइज़ करता है, आगे फाइनेंस करता है, वहाँ से प्रॉफिट कमाता है और फिर जो रेट आपसे कमिटमेंट की हुई होती है उस रेट के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो बाकी ये आपके 50-50% लॉस वाली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी मैंने डिटेल आपको बता दिया है। अच्छा, ये नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद अबू बकर का। इन्होंने मेरे से UBL बैंक के ATM कार्ड और चेकबुक के चार्जेस पूछे हैं। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो UBL बैंक के चार्जेस बता दूंगी ATM कार्ड के कितने हैं। और इसके अलावा UBL के ATM कार्ड के ऊपर मैं सेपरेटली भी एक वीडियो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगी। बाकी बरी लाही का कहना है मुकम्मल करंट अकाउंट के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक लाए जाने होते हैं? अच्छा, ये आप मेरे बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसमें मैंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जब हम मुकम्मल करंट अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो उसमें बैलेंस कितना होना चाहिए? देखें, इसका भी मैंने बताया था कि मुकम्मल करंट अकाउंट में ये कंडीशन नहीं है कि आप बैलेंस मेंटेन रखें। आप 1,000 से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।
ये दो बातें अलग अलग हैं। अगर आप बैलेंस मेंटेन रखेंगे यानी कि उसमें अगर 25,000 की एवरेज रखेंगे तो आपको 90% सर्विसेज फ्री मिलेंगी, जिसमें पेमेंट ऑर्डर्स, चेकबुक, ATM कार्ड, SMS सारा कुछ फ्री है। अगर आप वो 25,000 मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको चार्जेस कोई हिट नहीं होंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर फ्री नहीं मिलेंगी, उसके चार्जेस हिट होंगे। तो इन दो बातों को आप अलग अलग रखा करें। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट है, नेक्स्ट ये कोई यूज़र और आगे कुछ अल्फ़ान्यूमेरिक लिखे हुए हैं, आई डोंट नो कि ये किसका कमेंट है। आपने कहा है मैम मिनिमम विड्रॉ कितने कर सकते हैं और विड्रॉ का तरीका क्या है, ATM कार्ड या कोई और? आप जितने मर्ज़ी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ATM से निकलवाते हैं तो कम से कम 500 रुपये आप ज़ाहिर बात है कि ATM मशीन से निकालेंगे, क्योंकि मल्टीपल 500 ATM से निकल सकते हैं, ब्रेकअप में नहीं निकलते हैं। और अगर आप चेकबुक से निकलवाते हैं तो आप मिनिमम ट्रांजेक्शन 500 मिनिमम ही है। आप 100 रुपये भी निकलवा सकते हैं, लेकिन 500 भी निकलवा लें तो ठीक है। आप जितने मर्जी पैसे निकलवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और इजीली आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्या हर मंथ अपनी इनकम से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी अमाउंट आप रखवाते जाएंगे उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे जो है वो कैलकुलेशन होती रहेगी, क्योंकि ये मैंने मेरे ख्याल से आसान सेविंग अकाउंट में आपको बताया था कि डेली बेसिस पे कैलकुलेशन होती है और प्रॉफिट आपका मंथ एंड पे क्रेडिट होता है। यानी कि डेली में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो आज सुबह का बैलेंस था बैंक अकाउंट में वो 50,000 था, आपने 50,000 और जमा करवा दिया, तो उस दिन का आपका डे एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1 लाख होगा। तो आपकी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी वो 1 लाख पे निकल जाएगी, ठीक है। वो इसी तरह रोज़ डेली बेसिस पे जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कैलकुलेट करते जाएंगे और अगले महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। क्या हर मंथ अपनी इनकम से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। रिस्क कितना है? लॉस का लॉस कोई भी नहीं है। रेट जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, प्लीज़ इन्फॉर्म अबव 18 का करंट अकाउंट में सिर्फ स्टूडेंट ID प्रूफ में दे सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जो है ना वो आपका सर्च किया था, मिनाहिल आई थिंक लिखा हुआ है, मिनाहिल सिमरन इन्होंने पूछा था। तो आप जो है ना अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए मैं सबसे बेहतरीन बात ये बताती हूँ कि उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कोई भी अकाउंट अगर ओपन करवाते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ देने में। तो स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम ये है कि आप कोई भी करंट अकाउंट ओपन करवाएं प्रॉपरली, ठीक है। और आप उनको जाके कह दें कि आप कोई ट्यूशन सेंटर चलाती हैं या अकेडमी चलाती हैं, या अगर इन दोनों का भी प्रूफ नहीं दे सकती तो होम ट्यूटर का दे दें कि आप होम ट्यूटर हैं और डिफरेंट जो जगह पे जो है वो आप होम ट्यूशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो उसका लेटर हेड बनवाएं, 50 या 100 रुपये का लेटर हेड बन जाएगा। जैसे कि मैंने अभी भी शुरू में बताया कि बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में मेरा ये ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है कि किस तरह से आप लेटर हेड बनवा सकते हैं। आप मिनाहिल होम ट्यूटर के नाम से एक लेटर हेड बनवा सकती हैं, ठीक है। उसके ऊपर एज पर CNIC प्रोप्राइटर में अपना नाम लिखवाएं, एड्रेस में अपना जो है वो घर का एड्रेस लिखवाएं। और अगर वो आपसे विज़िट वगैरह करने का पूछे तो उनसे कह देंगे आप किस तरह से विज़िट करेंगे। मैं डिफरेंट घरों में जाके जो है वो होम ट्यूटर की सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। और फिर भी अगर वो पूछें कि ठीक है आप हमें पिक्चर वगैरह ला दें, तो किसी भी बच्चे को ड्राइंग रूम में बिठा के और बुक्स वगैरह खोल के तो एक पिक्चर ले लें, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो आपके पिक्चर भी साथ में अटैच की जाती है। तो आप कोई भी ऑल्टरनेट वे कह लें। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टिप बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये मसला आता है कि वो अकाउंट ओपन नहीं करवा पाते हैं। अगर इसके अलावा भी मिनाहिल आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं अगर क्लियर नहीं हुआ है आपको तो। नेक्स्ट है जी, बैंक की ब्रांच चेंज कन्वर्ट हो जाती है, बैंक अकाउंट नंबर पहले वाला हो, लाहौर ब्रांच टू सरगोदा बैंक चेंज, येस नो। देखें, आपकी जो पेरेंट ब्रांच होती है ना वो चेंज नहीं होती, लेकिन आप अपने अकाउंट को जो है वो सेंट्रलाइज तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब 99% बैंक के जो अकाउंट्स हैं वो सेंट्रलाइज हो चुके हैं। आपने फॉर एग्जांपल UBL की लाहौर की ब्रांच में अगर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप अपने अकाउंट को UBL की सरगोदा की ब्रांच से भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से कैश जमा भी करवा सकते हैं, चेक निकलवा भी सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको पेरेंट ब्रांच ही जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी चेकबुक आई है और वो आपने रिसीव करनी है तो वो आपको पेरेंट ब्रांच जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपनी पेरेंट ब्रांच के मैनेजर वगैरह को कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी नियरेस्ट ब्रांच में डिस्पैच करवा दें और वहाँ से वो आप रिसीविंग दे सकते हैं। तो आप ये तो अब सेंट्रलाइज है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रांच कन्वर्ट नहीं होती है। अगर तो आपने यही क्वेश्चन पूछा था तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है, चेक बुक से स्मॉल अमाउंट कितनी कम से कम 100 विड्रॉ पॉसिबल है? यस बिल्कुल है, आप करवा सकते हैं। डिपॉजिट फ्रॉम पर स्मॉल अमाउंट, जी आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवा सकते हैं।
नेक्स्ट है थैंक यू फॉर द पोस्ट मैडम, क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? मैडम मैंने दिसंबर 2024 को रिटायर होना है, क्या आपको ये एडवाइस मुझे दे सकती हैं कि मैं किस प्रॉफिट अकाउंट में रकम रख दूँ, महाना प्रॉफिट रिक्वायर्ड? अच्छा सर जी, ये मैं आपको गाइड कर दूं कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो जाहिर बात है कि आपके पास जो है वो रिटायरमेंट की कोई ग्रेजुटी या प्रोविडेंट फंड वगैरह की वो भी मिलनी होगी और वो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट अकाउंट में, तो जाहिर बात है कि आपकी रिटायरमेंट होगी 60+ में। तो मैंने अभी जो है वो रिसेंटली वीडियो बनाई है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, वो 60+ एजड पर्सन सीनियर सिटीज़न के लिए है। आप उसमें फॉल करते हैं, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये है कि आपको प्रॉफिट भी पूरा मिलेगा और दूसरा जो है वो आपको कोई ज़कात या टैक्स वगैरह भी प्रॉफिट के ऊपर कट नहीं होगा। अगर आपको उससे ज़्यादा रेट चाहिए तो किसी भी कमर्शियल बैंक के महाना प्रॉफिट अकाउंट में आप करवा सकते हैं। हर बैंक में महाना प्रॉफिट देने वाला एक अकाउंट लाजमी मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिकली बैंक के महाना अकाउंट के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो मुझे बैंक बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है जी सरदार खान का, मेरा यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट को कन्वर्ट महाना आमदनी सेविंग अकाउंट की रिक्वेस्ट फॉर्म दी थी ब्रांच में, एक बार पीटीसीएल नंबर से कंफर्मेशन के लिए भी कॉल आई थी मुझे। 3 दिन के बाद हेल्पलाइन से अकाउंट की कैटेगरी तो मुकम्मल करंट अकाउंट शो हो रही है, कितना टाइम लगता है? अगर नहीं तो उसी ब्रांच में न्यू महाना आमदनी। अच्छा, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आप करंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपकी रिक्वेस्ट ही गलत है और अगले बंदे ने अगर आपको गाइड किया तो वो भी गलत है। आप अगर आपका मुकम्मल करंट अकाउंट है तो आप उसको खुला रहने दें और साथ में सेविंग अकाउंट महाना आमदनी सेविंग अकाउंट आप अलग से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका मुकम्मल करंट अकाउंट का बंद होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसको भी एट अ टाइम चला सकते हैं तो आप दूसरा अकाउंट ओपन करवा लें, अदरवाइज़ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होता है। अच्छा, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट में राजा साहब ने कहा हुआ है जी, इट मीन बैंक दे क्या रहा है 20 लाख पर 40,000 प्रॉफिट मंथली, तो मुझे यही समझ आया है। मैंने इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट कैलकुलेशन की हुई है, जो 1 महीने का प्रॉफिट निकला है या जो टैक्स कट होने के बाद 1 साल का प्रॉफिट निकला है, आप 1 साल के 1 लाख के प्रॉफिट को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा एचबीएफ फ्रीडम अकाउंट की डिटेल के बारे में ग्रेट इन्फॉर्मेशन, माशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन 4 से 5 कॉल्स करने के बाद भी सही से समझ नहीं आई थी, बट आपकी वीडियो इस वीडियो की बरकत से एक टाइम वॉच के बाद सब कुछ वेरी इजीली अंडरस्टैंड हो गया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट। लॉस, ये मेरे ख्याल से वही आपने जो उर्दू में पूछा हुआ था वही इंग्लिश में पूछा हुआ है, इसके क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। आप इन बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली जो भी आपकी इनकम आ रही है आप उसमें से इन्वेस्ट करते रहें, जो भी बनता होगा आपका प्रॉफिट डेली बेसिस पे वो आपका कैलकुलेट होकर अगले महीने की 1 तारीख को पूरे महीने का प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी बैंक्स जो सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट देते हैं, इज़ इट हलाल एंड हाउ मिज़ान बैंक आसान सेविंग अकाउंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम एंड हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट इफ़। अच्छा, ये आपने पूछा है कि जो बाकी बैंक कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट देते हैं वो हलाल है या हराम है। मैंने तो मिज़ान बैंक की भी जब इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैंने आपको कहा था कि इसमें फतवे जो हैं वो मौजूद हैं उलमा कराम के कि ये हलाल है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, बाकी अगर आपका ज़मीर गवारा करता है कि आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इट्स अप टू यू। और दूसरा जो है, एंड हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट इफ 1 लाख इज डिपॉजिटेड एंड विड्रॉ इन 10 डेज, अगेन 1 लाख डिपॉजिट एंड विड्रॉ इन नेक्स्ट 10 डेज। अच्छा, इसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई हुई है इस वीडियो के अंदर कि इसका जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आप जितने मर्जी पैसे निकलवाएं या जमा करवाएं, डे एंड पे जो भी आपकी अमाउंट होगी, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और जिस दिन आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो होगा उस दिन प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। तो सारे दिन के प्रॉफिट जो हैं वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन क्रेडिट पूरे महीने के एक साथ होंगे। अगर फिर भी आपको कंप्लीट कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपको एक दिन का प्रॉफिट निकाल के दूँ, मैं आपको वो भी निकाल के दिखा दूँगी। इसके अलावा इस्लामिक बैंक का अकाउंट बता सकती हैं जो ऑनलाइन ही ओपन एंड ऑपरेट कर सकते हो, प्रॉफिट वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। इमरान खान के टाइम पर हमने कुछ इस टाइप का सुना था, लेकिन इसमें यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट का सेविंग अकाउंट था, लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि वो चल नहीं रहा है ज़्यादातर। आप मिज़ान बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सेविंग की जो इस्लामिक रफ़ा प्रोडक्ट्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। बाकी मैं स्पेसिफिकली कोई एक गाइड नहीं कर सकती, मैं हर सेविंग अकाउंट के ऊपर जो है वो वीडियो बनाती रहती हूँ, आप उसको चेक कर लें, आप कंपैरेटिवली देखें कि कौन सा अच्छा है, आप उसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्लीज़ सजेस्ट मी बेस्ट इस्लामिक सेविंग अकाउंट ऑफ एनी अदर बैंक। अभी मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर किया है। अच्छा, ये एक अलीशा का कमेंट आया हुआ था कि कैन यू प्लीज़ गाइड मी कौन से बैंक के डेबिट कार्ड के चार्जेस कम हैं। तो आप मेरी एसओसीज को कैसे रीड करते हैं किसी भी बैंक के, वो वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है। आपने जिस भी बैंक की डिटेल देखनी है आप उसके एसओसीज डाउनलोड करें और उसमें डेबिट कार्ड को सर्च करके डेबिट कार्ड के चार्जेस देख सकती हैं। मैं इस तरह जो है वो हर बैंक के तो नहीं बता सकती। आप मुझे कोई बैंक मेंशन कर दें, मैं उस बैंक के जो है वो आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस मेंशन कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे से यूबीएल के एटीएम कार्ड और चेकबुक के चार्जेस पूछे हुए थे, वो मैं गाइड कर देती हूँ। अच्छा, ये मैंने यूबीएल के जो हैं वो 2024 के एसओसीज डाउनलोड किए हुए हैं। अब आपके पास पता नहीं कौन सा जो है वो डेबिट कार्ड होगा। यूबीएल वीज़ा प्रीमियम डेबिट कार्ड जो है उसके चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ जी। ये जो बेसिक एनुअल चार्जेस होते हैं ना, ये आपके चार्जेस होते हैं 2200 प्लस एफईडी। मैं यूबीएल के डेबिट कार्ड के डिटेल्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो एक बनाऊंगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, तो उसके ऊपर भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये 2200 रुपये जो है वो सालाना होते हैं और 2200 के ऊपर आपको एफईडी भी चार्ज होती है। अब एफईडी कितनी होती है, 2200 का 16% जो है वो इसमें एफईडी ऐड होगी। ये मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ। 2200 है, ठीक है, और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 16% इसका हमने 16% लिया, 352 आया। 352 यानी कि 352 प्लस 2200, ये टोटल जो आपके चार्जेस होंगे वो 2552 रुपये होंगे एफईडी समेत। सप्लीमेंट्री एनुअल फीस और रिप्लेसमेंट ये छोड़ दें, आपको जो सालाना चार्जेस होंगे वो 2200 होंगे। बाकी सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट की डिटेल में जब वीडियो सेपरेटली बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। अगर आपके पास यूबीएल वीज़ा प्रीमियम प्लस डेबिट कार्ड है तो उसकी एनुअल फीस 3000 जमा टैक्स है। यूबीएल प्रीमियम डेबिट मास्टर कार्ड है तो उसकी फ़ीस 2400 जमा टैक्स है। यूबीएल यूनियन पे डेबिट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी फ़ीस 1900 जमा टैक्स है। यूबीएल पे पाक की 1600 जमा टैक्स है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर WIZ वॉलेट डेबिट कार्ड है तो उसकी इशुएंस फ़ीस यानी कि सालाना फ़ीस 450 जमा टैक्स है। अब हम चेकबुक के चार्जेस देख लेते हैं इसके। अच्छा, ये हैं इनके चेकबुक के चार्जेस। इनके PLS अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट पे जो चेकबुक के चार्जेस हैं वो 27 पर लीफ है फ्लैट का मतलब होता है कि इसके ऊपर एफईडी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी एटीएम कार्ड के ऊपर एफईडी निकाल के दिखाई थी, तो इसके ऊपर एफईडी नहीं लगेगी, फ्लैट है 27। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लीव्स की चेकबुक लेते हैं तो आपने एक पर लीफ का मतलब होता है एक चेक 27 रुपये का है, तो अगर आप 10 लीव्स की चेक बुक लेते हैं तो 270 रुपये की बनेगी। और सेविंग अकाउंट के अलावा यानी कि PLS अकाउंट के अलावा बाकी जितने भी दूसरे अकाउंट की चेकबुक है वो 22 पर लीफ है, यानी कि अगर आप 10 लीव्स की चेकबुक लेते हैं तो 220 रुपये की होगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें सारे कमेंट्स के रिस्पांस मैंने कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।